वीडियोज़ लाऊंगी, वीडियोज़ जो होंगी मेरी पूरी डिटेल में होंगी, तो आप लोग एक भी पार्ट उसमें मिस मत करिएगा। और मैं आप लोगों को कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि एक यूनिट है, उसकी 5 वीडियो बन सकती है, तो मैं आप लोगों को 3 ही वीडियो दूँगी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वीडियोज़ होंगी कि उन वीडियोज़ को देखने के बाद आप लोगों को बताते चल रही हूँ, तो आप लोग पॉज़ करके नोट डाउन करते भी चलिए, ठीक। अगर आप लोग काम को टालते रहेंगे तो क्या होगा कि आप लोग नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अभी तो यूनिट 7 और 8 है, पूरा कंप्लीट करा दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। अब मैं आप लोगों के लिए इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी, और स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को इसी चैनल पे बताती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जो फिज़िक्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही थी, उसमें मैं आप लोगों को आज यूनिट 7 और यूनिट 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, और यूनिट 1 to 6 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और इम्पॉर्टेंट कौन कौन से यूनिट और सिलेबस, इस सारी की वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सिंपली मेरे चैनल पे जाइए, फिज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकेंड सेमेस्टर की, आप वहाँ उसको ओपन करेंगे तो आपको सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएगी, ठीक। तो उसको प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लिया करिए, तभी आगे की वीडियो देखा करिए, ठीक। सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिट 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर यूनिट 8 के कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 7 जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है ट्रांजिस्टर्स। एक एक करके देख लेते हैं कितने इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और मैं आप लोगों को वही सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ ताकि आप लोग यही सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाएं। अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया तब भी आप लोग इस टॉपिक को पढ़े रहेंगे तो अच्छे मार्क्स ज़रूर स्कोर करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ट्रांजिस्टर। जैसे कि चैप्टर का नाम ही ट्रांजिस्टर्स है, तो पहला क्वेश्चन तो बनता ही है कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में पूछ लिया करता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस बताती हूँ उसके ऊपर इंपॉर्टेंट या तो लॉन्ग और शॉर्ट लिख लिया करिए, ठीक। तो मेरे साथ नोट भी करते चलेंगे ना, तभी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट भी करते चलिए, ठीक। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन डिफरेंस बिटवीन एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये जो है ट्रांजिस्टर जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसका डिफरेंस पूछ लिया करता है, कभी कभी अलग अलग भी पूछ लेता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर होता क्या है, ठीक। अच्छे से इसको प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा, एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है इस यूनिट से। क्वेश्चन नंबर 3 है 2018 में पूछा गया है, मैंने इसमें ईयर्स भी मेंशन कर दिया है। विच एटम इज डोप्ड इन सिलिकॉन टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन से एटम को डोप्ड किया जाता है सिलिकॉन में तो जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। ये शॉर्ट में पूछ सकता है। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 2012 में पूछा गया था। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ये क्वेश्चन है एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा, कभी एडवांटेज पूछ लेता है कभी डिसएडवांटेज पूछ लेता है शॉर्ट में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 2014 में पूछा गया था। व्हाट डू यू मीन बाई अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, ठीक। इसको पूछ लेता है शॉर्ट में कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 6 2017 में पूछा गया था। व्हाट डू यू मीन बाई नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। जो एम्पलीफायर में जो नेगेटिव फीडबैक होता है उससे आप क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छे से पूछ लिया करता है, कभी कभी पूछता है, जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ठीक। इसको देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम के टाइम अगर आ भी जाता है ये क्वेश्चन तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको छोड़ना नहीं है, 2014 और 15 दोनों ईयर्स में आया है। क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एम्पलीफायर एंड एन ऑक्सीलेटर। ये ज़रूर आ सकता है, ठीक। एम्पलीफायर और ऑक्सीलेटर का डिफरेंस पूछ सकता है, या सिर्फ एम्पलीफायर पूछ सकता है, या ऑक्सीलेटर पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया कि डिफरेंस बताओ, वही कह रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएट बताओ या डिफरेंस बताओ ऑक्सीलेटर और एम्पलीफायर को। डिफरेंस की जगह ये
पूछ ले डिफ़ाइन करो ऑक्सीलेटर को, डिफ़ाइन करो एम्पलीफायर को, इन दोनों का कंपैरिजन बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताते चल रही हूँ तो आप लोग पॉज करके नोट डाउन करते भी चलिए, ठीक। अगर आप लोग काम को टालते रहेंगे तो क्या होगा कि आप लोग नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अभी तो यूनिट 7 और 8 है, पूरा कंप्लीट करा दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। अब मैं आप लोगों के लिए इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने वाली हूँ और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए भी मैं आप लोगों को वीडियो लाने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए, समझा करिए, तभी आप लोगों को पता चल सकेगा कि मैं आप लोगों को रियल कंटेंट, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। और जल्दी मैं आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन लूँगी जिसमें आप लोगों की जितनी भी क्वेरी है सब कुछ सॉल्व करूँगी और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं आप लोगों को चैनल पे और भी क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो लाइव सेशन ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक। और मेरी हर एक रिकॉर्डेड क्लास जो होती है वो शाम को 6 बजे मंडे टू फ्राइडे आती है, और कभी कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहते हैं तो सैटरडे संडे को भी मैं क्लास प्रोवाइड कर देती हूँ। तो आप लोग शाम को 6 बजे एक्टिव ज़रूर रहा करिए, ठीक। अब आगे और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। मैंने बताया था ना कि अलग अलग पूछ सकता है, तो इसकी वर्किंग पूछ लिया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखिए इसकी भी वर्किंग पूछ लिया। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, 15 मार्क्स का आ सकता है, तो इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 2015, 19, 18 और 17 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया, मतलब इसके चांसेस ज़्यादा है आने की। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ डीसी लोड लाइन। लोड लाइन तो आप लोगों को पढ़ना है, मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो बता रही थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस वीडियो अच्छे से देख के आइए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक। तो मैं आप लोगों को वही सारे टॉपिक बता रही जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डीसी लोड लाइन होता क्या है, हाउ सच अ लाइन कैन बी ड्रॉ एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस लाइन, इसका इंपॉर्टेंस पूछ लिया। इसी क्वेश्चन के एक और तरीके से पूछा गया है कि बताओ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। जो प्रिंसिपल काम करता है, जो वर्किंग होती है एम्पलीफायर की, उसको बहुत अच्छे से बताना है। डेराइव फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग दिस इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक। ये दिया गया ए वी बीटा आर ए सी और आर इन डेल्टा लेस देन 180 डिग्री, मतलब इस तरह दे देगा, इसको पूरा अच्छे से डेराइव करना है क्वेश्चन को। अब हम लोग लास्ट जो यूनिट है हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की, इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट मैंने बताई दिए हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में पढ़ने, मतलब कौन कौन से अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसके अंदर हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, आप लोग टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका काम इस यूनिट में अच्छे से हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 2012 में पूछा गया था, डिफाइन कैथोड रे, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कैथोड रे ऑलिस्कोप। मैंने बताया था ना कि CRO काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, लॉन्ग में आया हुआ है, तो कैथोड रो को आपको डिफाइन करना है, साथ ही साथ एप्लीकेशन बताना है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप का, ठीक। CRO जिसे हम कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 2018 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ CRO। मैंने बताया भी हुआ है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये वाला, तो इसकी वर्किंग पूछ सकता है, इसके एप्लीकेशंस पूछ सकता है, इसके यूजेस पूछ सकता है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो CRO टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप बाई मेकिंग इट्स ब्लॉक डायग्राम, एक्सप्लेन द सैम्पलिंग प्रोसेस इन इट। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी CRO के ऊपर बेस्ड है, साथ ही साथ इसको पूरा अच्छे से डिफाइन करना है, ब्लॉक डायग्राम देना है, पूरा एक्सप्लेन करना है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्रॉ द कंट्रोल पैनल ऑफ CRO। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, CRO से ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक। एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इट्स मेन कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्लेन डिजिटल मल्टीमीटर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है सिर्फ डिफाइन करने को भी आ सकता है और उसकी वर्किंग अलग से भी पूछ सकता है, तो मैंने इसमें दोनों को एक साथ बता दिया हुआ है ताकि आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, तो अलग पूछे तो अलग बता दीजिएगा, अगर साथ में पूछे तो साथ में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग होता क्या है, इसको पूरा डिफाइन करने को आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डुअल ट्रेस जगह। ठीक, तो ये शॉर्ट नोट लिखना है डुअल ट्रेस ऑस्किलोस्कोप के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनालॉग मल्टीमीटर। जो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, एनालॉग मल्टीमीटर को उसको पूरा अच्छे से डिफाइन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है मल्टीमीटर होता क्या है, और क्वेश्चन नंबर 20 है सीआरटी क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब जिसे हम कहते हैं। ये शॉर्ट में ज़रूर पूछ सकता है कि कैथोड रे ट्यूब को बताइए। अब मैंने आप लोगों को सारे यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी भी वीडियोज़ लाऊँगी। वीडियोज़ जो होंगी मेरी पूरी डिटेल में होंगी, तो आप लोग एक भी पार्ट उसमें मिस मत करिएगा। और मैं आप लोगों को कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि एक यूनिट है उसकी 5 वीडियो बन सकती है, तो मैं आप लोगों को 3 ही वीडियो दूँगी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वीडियोज़ होंगी कि उन वीडियोज़ को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरी गारंटी है। बस मैं आप लोगों को जो जो प्रोवाइड कर रही हूँ, सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या चैप्टर में आ सकता है, क्या क्या नहीं आएगा, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट टॉपिक वाली वीडियो दी हुई है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा और सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। बीच बीच में मैंने बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस भी दी है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। फिर मैं आप लोगों को अब प्रोवाइड करने वाली हूँ सॉल्यूशंस और उसके टॉपिक्स को, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। पेपर्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ, हो सकेगा तो उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक, मैं आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों चीज़ मैं आप लोगों को बराबर से कराती चल रही हूँ, तो ध्यान से अच्छे से करिएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगे और यूज़फुल लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो एक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। ठीक, मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।